नमस्कार आदाब दोस्तों। रामायण से प्रेरित होकर के बनाई गई फिल्म आदि पुरुष के ऊपर अब बैन लगा दिया गया है। पूरे देश में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को बनाने वाले लोगों ने इसमें जो विवादित डायलॉग थे उनको बदलने का ऐलान किया था। लेकिन इसी बीच आदि पुरुष के मेकर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। कहां पर, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। मोदी सरकार को अब खुली धमकी तमिलनाडु की डीएमके सरकार की तरफ से दी गई है। दरअसल मोदी सरकार लगातार डीएमके सरकार को परेशान कर रही है, तमिलनाडु सरकार को परेशान कर रही है और इसी को लेकर के अब डीएमके के नेता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अब मोदी सरकार को चेतावनी जारी करते हुए बड़ी धमकी दी है। क्या कुछ उनका कहना है ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर ब्रजभूषण शरण को लेकर के सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब खबर यह है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कई सबूत मिल गए हैं और इसमें कई वीडियो फुटेज, कई तस्वीरें और कई शिकायतें सामने आई हैं दोस्तों, जो प्रूफ के तौर पर अब कोर्ट में रखी जाएंगे, जिससे नेताजी की मुश्किलें बढ़ेंगी। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि रामायण से प्रेरित होकर के बनाई गई फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग, कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो रामायण से कतई भी मेल नहीं खाती हैं। जो चीज रामायण में है ही नहीं उसको इस फिल्म में ऐड करके अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई और अब इस फिल्म को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, इस पर फिल्म के मेकर्स को जबरदस्त झटका लगा है। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल ये फिल्म बैन कहां पे हुई है। काठमांडू से खबर है, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। नेपाल में काठमांडू महानगर पालिका ने भी आदि पुरुष को दिखाने का फैसला लिया था, लेकिन अब इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। खबर यह है कि काठमांडू की महानगर पालिका ने अब इस फिल्म को ना दिखाने का फैसला किया है। फिल्म के अंदर सीता को भारत की बेटी बताने पर नेपाली सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई है। नेपाल सेंसर बोर्ड का कहना है कि सीता जी का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था, जनकपुर में हुआ था। विवाद बढ़ने पर काठमांडू के मेयर ने रविवार से ही शहर में हिंदी फिल्में दिखाने पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये अपने आप में आदि पुरुष फिल्म के जो मेकर्स है उनके लिए बड़ा झटका है। आपको पता होगा कि कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का आंकड़ा सामने आया था, जिसमें आदि पुरुष का जो कलेक्शन है वो 40% घट गया है। पहले दिन इस फिल्म ने 140 करोड़ रुपए कमाए थे और दूसरे दिन इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए, मात्र 100 करोड़ रुपए। 40 करोड़ का जो कलेक्शन है वो घट गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह से फिल्म के अंदर लगातार बवाल भी मच रहा है। इसके अंदर जो चीजें उसको बदलने की भी बात की जा रही है, साथ ही साथ इस फिल्म का कलेक्शन भी घटता जा रहा है। खैर इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, जिन डायलॉग्स पर बवाल मचा हुआ है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप इन डायलॉग्स को देखिए। इसमें सबसे पहला जो डायलॉग है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। सोचिए जरा, एक संस्कारी राइटर ने ये डायलॉग लिखे हैं जिसका नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है, जो अपने आप को देशभक्त, राष्ट्रवादी और जब से मोदी सरकार सामने आई है तब से अपने नाम के सामने शुक्ला लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। उससे पहले ये मनोज मुंतशिर थे खाली, उसके बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ये शुक्ला भी बन गए हैं। खैर
इनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप बेहतर समझते हैं और जानते हैं। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जो फर्जी राष्ट्रभक्ति होती है ना, वो कभी कभी उल्टा पड़ जाती है। खैर, यहां पर जो डायलॉग्स इनके द्वारा लिखे गए हैं, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। ये संस्कारी राइटर ने किस तरह के संस्कार दिखाए, जरा देखिए। उसके बाद दूसरा इनका डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस डायलॉग को पहले तो चोरी करने का आरोप लगाया गया है, दूसरी तरफ ये जो डायलॉग इस्तेमाल किया गया है, इससे हिंदू संगठन भड़क गए। उनका कहना है कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले डायलॉग है। तीसरा डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। क्या किसी संस्कारी राइटर के मुंह से इस तरह के शब्द आपको सही लग सकते हैं, या उसके जहन में जो चल रहा था वो यहां पर दिखाने की जो कोशिश की गई है, इसको समाज एक्सेप्ट कर सकता है? कतई नहीं। चौथा, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया है। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो तू हवा खाने चला आया है। इस तरह के डायलॉग्स इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके बाद लगातार इसका विरोध हो रहा है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या होगा। वैसे भक्त लगातार मनोज मुंतशिर शुक्ला का तमाम मुद्दों को लेकर के छाती ठोकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसी मनोज मुंतशिर ने किस तरह का काम किया है ये आप देख सकते हैं। वैसे बीजेपी के नेता इस पर उस तरह से ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। वैसे मनोज मुंतशिर का झुकाव किस पार्टी की तरफ है ये भी आप जानते हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। मोदी सरकार को अब तमिलनाडु की सरकार की तरफ से धमकी दी गई है। किस तरह से, जरा आप इस खबर को देखिए। सीएम जो है तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने मोदी सरकार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, हमें परेशान मत करो, अगर हमने जवाबी कार्रवाई की तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये खुली धमकी मोदी सरकार को तमिलनाडु सरकार की तरफ से और वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। दरअसल आपको पता होगा, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पर राज्यों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। कई राज्य ऐसा आरोप लगाते हैं, कई राज्यों की अपनी यही एक परेशानी होती है और उनकी तरफ से यही कंप्लेन होती है कि मोदी सरकार ने कभी उनका चावल रोक दिया, कभी उनको जीएसटी के जो कलेक्शन है उसको नहीं दिया जा रहा है, कभी उनको कर्ज नहीं दिया जा रहा है, कभी उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य होते हैं उनको सब कुछ दिया जाता है। खैर, इसी से परेशान होकर के तमिलनाडु के सीएम ने ये बड़ी धमकी मोदी सरकार को दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है बीजेपी के संस्कारी नेता ब्रजभूषण सिंह शरण को लेकर के। ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 शिकायतों में से 4 में फोटो सबूत और 3 में वीडियो सबूत मिल गए हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने महिला रेसलर्स को यह कहा था कि अगर बीजेपी नेता के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। लेकिन अब 6 शिकायत जो की गई थी ना, उसमें से 4 में फोटो सबूत मिल चुके हैं दोस्तों, और 3 में वीडियो सबूत भी मिल गए हैं। अब दिल्ली पुलिस क्या करेगी ये देखने वाली बात है। वैसे इन सबूतों के सामने आने के बाद बीजेपी में सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। आपके अपने इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।